हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे जो कमीशन का टीजीटी कमीशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसमें इकोनॉमिक्स का जो पार्ट आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीति आयोग से रिलेटेड। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग जो है एक एडवाइजरी बॉडी है, परामर्शदात्री निकाय। तो नीति आयोग हमारा कब बना था? ये बना था 1 जनवरी 2015 को। किसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया था? तो ये हमारा आया था प्लानिंग कमीशन की जगह, प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कैन अ कॉन्ट्रैक्ट बी डिस्चार्ज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ? तो इसका सही आंसर होगा निष्पादन में कठिनाई होने पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मेरिट? क्वांटम मेरिट से इसका मतलब होता है एज मच एज अर्नड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। इंश्योरेंस सेक्टर कब रेगुलेट हुआ था? तो इंश्योरेंस सेक्टर देखिए किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है इंश्योरेंस सेक्टर को? तो इसको IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट किया जाता है। और ये IRDA कब बना था? 1999 में। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखिए फाइनेंस कमीशन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में? संविधान के 280 अनुच्छेद में जो है फाइनेंस कमीशन का गठन दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन। कॉमर्शियलाइजेशन के प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है? वाणिज्यकरण होता है जिसमें चीज़ों को मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट में बेचा जाता है। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट क्या है? डिसाइडिंग प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैकेज। नेक्स्ट है बिल्डिंग अप अ एप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स। फिर है इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो ये तीनों चीज़ें कॉमर्शियलाइजेशन में आएगी। नेक्स्ट है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन में देखिए एक होता है डिवैल्यूएशन और एक होता है रिवैल्यूएशन। ये करेंसी का डिवैल्यूएशन क्या होता है? जब करेंसी की वैल्यू कम की जाती है दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले। और रिवैल्यूएशन होता है जब अपने देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ा दी जाती है अदर करेंसी के मुकाबले। तो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन का डिसीजन कौन लेता है? या तो गवर्नमेंट लेगी या तो उस देश की कोई सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? लोअरिंग वैल्यू ऑफ डॉलर की वैल्यू कम होना, इट मीन्स डिवैल्यूएशन हुआ है। नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्वेश्चन है घाटे का वित्तीयन। घाटे का वित्तीयन क्या होता है? जब अगर सरकार का खर्चा सरकार के एक्सपेंडिचर जो है अगर रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं तो सरकार खर्चा करने के लिए कहाँ से इनकम जनरेट करती है? तो सरकार जो है न्यू रूपी, नए नोट छापेगी और अपने खर्चे को पूरा करेगी। इसे जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है? इकोनॉमी में अगर पैसा ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे? डिमांड ज़्यादा करेंगे और उससे इन्फ्लेशन का प्राइस बढ़ने का खतरा रहता है। तो ये है एनकरेजेस इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फी बेस्ड सर्विसेज? फी बेस्ड सर्विसेज इसमें क्या आएगा? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मर्चेंट बैंकिंग सर्विस इन इंडिया वर स्टार्टेड। तो मर्चेंट बैंकिंग कब स्टार्ट हुई थी? 1967 में। नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा नहीं है? तो ये पीएनबी आएगा। पीएनबी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। सिडबी, नाबार्ड और यूटीआई ये क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो है डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड। कब स्टार्ट हुआ था म्यूचुअल फंड इंडिया में? तो ये हमारा आया था 1963 में यूटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो इसमें नन ऑफ दीज आंसर होगा। नेक्स्ट है, द प्राइमरी एम ऑफ लीवरेज फंड्स इज टू डैश कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इसमें क्या होगा? मैक्सिमाइज करना। लीवरेज फंड का प्राथमिक उद्देश्य है पूंजीवर्धन मूल्य को अधिकतम करना। नेक्स्ट देखिए, आईसीआरए। आईसीआरए वाज सेटअप इन द ईयर। कब सेटअप हुआ था आईसीआरए? तो ये सेटअप हुआ था हमारा 1991 में। आईसीआरए की फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रिसिल वाज सेटअप इन द ईयर। आईसीआरए और क्रिसिल ये दोनों क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। तो क्रिसिल की स्थापना हुई थी 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसमें होगा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में जो है कोई इंटरेस्ट पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, इफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ गिवन सेट ऑफ डाटा ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 12। क्वार्टाइल डेविएशन 12 दिया हुआ है एंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे को फाइंड करनी है। तो इसमें देखिए फॉर्मूला होगा। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3/2 क्वार्टाइल डेविएशन। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा 18 आएगा। नेक्स्ट है, एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर्ड विद इन। इसका मतलब है एक्स बार यानी कि मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये देखिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया हुआ है। यहाँ पर होगा 1 2 3, इस तरफ प्लस की वैल्यू होगी और इस तरफ माइनस की वैल्यू होगी। तो इसका पूछा गया है, यहाँ पर आएगा एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वाला एरिया जो है, ये इसके अंडर जो एरिया है +3 -3 और +3 के बीच का एरिया, ये हमारा कितना होगा 0.9973। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में आएगा एक्स बार म्यू यानी कि मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछा गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा तो ये आएगा 0.6827, ये आएगा 1 में, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में आएगा 0.9545। इसको याद रखना है, नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकते हैं।
फर्स्ट, सेकंड का और थर्ड का पूछा गया है, तो थर्ड में ये आएगा। तो नेक्स्ट है बीटा इक्विटी इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ, तो ये फाइनेंशियल लीवरेजेस से धनात्मक रूप से संबंधित होती है बीटा इक्विटी। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन इज डैश एक्सपेंडिचर, तो ये आएगा डेप्रिसिएशन क्या है, एक सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल को। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक तो सेफ्टी स्टॉक दिया है 100,000 यूनिट्स और कंजम्पशन पर वीक कितना दिया हुआ है 500 यूनिट और 12 हफ्ते हमारे पास दिए हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हम देखते हैं। इसका फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक में हम प्लस करेंगे किसको, टोटल कंजम्पशन को, टोटल कंजम्पशन। तो टोटल कंजम्पशन में क्या आएगा, 500 को यूनिट को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हमारे पास टोटल कंजम्पशन आ जाता है, और ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 7000 यूनिट्स। नेक्स्ट देखिए 22 क्वेश्चन है, इसमें टीएटी निकालना है, टोटल असेट टर्नओवर। तो इसमें क्या दिया है, एनपीएम 5% दिया है और टोटल असेट्स आर 8 बिलियन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8%। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम देखते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनपीएम मल्टीप्लाई टीओटी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके फिर देखिए इस तरह से अगर टीओटी निकालेंगे टीएटी, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कितना है 8%, 8%, उसके बाद डिवाइडेड बाय एनपीएम जो कि कितना दिया हुआ है 5%। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1.60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट डिफाइन करना है। तो इसका सही आंसर रहेगा 60,000। नेक्स्ट है विच कॉलम ऑफ कैश बुक इज़ नेवर बैलेंस्ड, तो ये है डिस्काउंट कॉलम। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, फोर्ट्रॉन। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।